गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सबसेट्स के बारे में। किसी सेट का सबसेट क्या होगा, ठीक है। या फिर दो अलग अलग सेट दिए मिलेंगे, चेक करना होगा कि एक दूसरे का सबसेट है या नहीं। पहले तो सबसेट की डेफिनेशन देखिए। ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी इफ every element of A is also element of B। अब इसका मतलब समझिए। A is said to be subset of B if every element of A is also an element of B। अगर A का हर एलिमेंट B में हो तो कहेंगे हम A इज सबसेट ऑफ B। ये नोटेशन से लिखने का तरीका है कि A अगर B का सबसेट है तो कैसे लिखेंगे, A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है। फिर से देखो, A इज सेड टू बी सबसेट ऑफ B इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एन आल्सो एलिमेंट ऑफ B। अगर A के सारे एलिमेंट B में हैं तो कहेंगे A इज सबसेट ऑफ B। अगर A का कोई एक भी एलिमेंट B में नहीं हो, B से अलग हो, तो हम कहेंगे A इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ B, ठीक है। तो ये थी आपकी सबसेट की डेफिनेशन। अब अगर प्रॉपर सबसेट क्या होगा, प्रॉपर सबसेट A इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट। अब सबसेट में नीचे ये आएगा, इसका मतलब क्या है कि A B के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। अब प्रॉपर सबसेट में A B के इक्वल नहीं हो सकता। B में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो A में नहीं है, A से एक ज़्यादा एलिमेंट B में होगा, तब कहेंगे A इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अब इसमें क्या था, A इज सबसेट ऑफ B, तो A और B दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। अब अगर A इक्वल टू B है तब हम कह सकते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में हैं, ठीक है। अब अगर A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, इसका मतलब क्या हुआ कि B में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट, एक कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो A में नहीं है, A से अलग है या A से ज़्यादा एलिमेंट है, तो इसको कहेंगे हम प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब ये तो था आपका सबसेट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका किसी सेट के कितने सबसेट बना सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन सबसेट वाला है, वो कर लेते हैं, उसके बाद हम सबसेट बनाना सीखेंगे, ठीक। तो एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन, चेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। जो नीचे स्टेटमेंट दे रखे हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, ये हमने चेक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट 1 2, ये सेट है, ये हमें दे रखा है 2 3 1। अब देखो 1 2 इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ 1 2 3, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि 1 2 क्या है, सबसेट है इसका। देखो 1 2 इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें हैं कि नहीं है। सबसेट की डेफिनेशन क्या थी, A इज सबसेट ऑफ B इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एन आल्सो एलिमेंट ऑफ B। मतलब A के सारे एलिमेंट B में हो तब कहेंगे हम A B का सबसेट है। अब ये सारे एलिमेंट चेक करो इसमें हैं कि नहीं, 1 2 हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 1 2 इज सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट है तो 2 3 1। ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, क्योंकि ये इसका सबसेट है, इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, इस सेट का ये छोटा सेट, ठीक है। सेकंड है AEIOU, AEIOU इज सबसेट ऑफ ABCD, ABCD। अब देखो ये सेट इसका सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे एलिमेंट इसमें भी मिलने चाहिए। अब यहाँ से चेक करो, ई इस सेट में है पर इसमें नहीं है, तो क्या कहेंगे हम, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर सबसेट है तो इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, लेकिन ई एलिमेंट है
जो इस सेट में है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक काउंटर एग्जांपल के लिए सिर्फ एक ही देखना है, अगर एक भी एलिमेंट इसमें हो और इसमें नहीं हो तो ये पहले वाला सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट नहीं बनेगा, ठीक। हमें एक मिल गया, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि और हैं या नहीं है, सिर्फ अगर एक नहीं है तब हम कहेंगे कि ये सेट इस सेट का सबसेट नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, ABC इज सबसेट ऑफ CBA। अब देखो A है, B है, C है, तो ये क्या आ जाएगा, ये इसका सबसेट हो जाएगा। लेकिन अगर इसने सिर्फ ये लगाया, इसका मतलब क्या हुआ, ये सेट इसका प्रॉपर सबसेट है। अब प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है कि इस सेट में कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं हो, मतलब इस सेट से इसके एलिमेंट ज़्यादा हैं लेकिन दोनों के इक्वल हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या आएगी आपकी, फॉल्स। अगर ये आता दिस सब इज सबसेट ऑफ सेकंड सेट, A इज सबसेट ऑफ B, दोनों में सेम एलिमेंट है तो हम ये बोल देते, लेकिन इसने लगाया है प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या हुआ, इस सेट में इस सेट से कम एक एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट क्या आएगी, फॉल्स। अगर यहाँ पर इक्वलिटी ये और लगा देते तब क्या बन जाती, ट्रू स्टेटमेंट बन जाती, ठीक है। अब हम किसी सेट के सबसेट बनाना सीखेंगे। सेकंड क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सबसेट ऑफ एनी सेट, किसी सेट के हम कितने सबसेट बना सकते हैं। अब एग्जांपल से शुरुआत कर रहे हैं। देखो, अगर हमने A मान लिया 1 2 है, अब हम इसके कितने सबसेट बनाएंगे, पहले एक एलिमेंट उठाओ 1, ये एक सेट बनाओ, फिर दूसरा एलिमेंट ले लो, ये ले लिया, फिर तीसरा इन दोनों को ले लो 1 2, चौथा 5 एम्प्टी सेट। तो किसी भी सेट के सबसेट इस टाइप में बनाएंगे, पहले एक एलिमेंट का सेट बनाओ अलग अलग एलिमेंट का, फिर 2 का ले लो और एक 5 लिखना ज़रूरी है, ठीक है, एम्प्टी सेट। तो यहाँ से हम A के कितने सबसेट बनेंगे, A में कितने एलिमेंट हैं 2, सबसेट कितने बन गए 1 2 3 4। अब B सेट मान लो 1 2 3, अब इसके सबसेट बनाएंगे, पहले एक एलिमेंट उठाओ अलग अलग, 1 ले लिया 2 ले लिया 3 ले लिया, ठीक है। उसके बाद ये दोनों ले लो 1 2, फिर 2 3, फिर 1 3, ठीक है। अब 1 3 और 3 1 एक ही सेट होता है, इस एलिमेंट को आगे लिखो या पीछे लिखो, ठीक है, तो वो अलग अलग मत ले लेना। एक बार 1 3 आ गया तो 3 1 भी सेम ही सेट होगा, ठीक है। तो एक बार एक एलिमेंट लिए, उसके बाद 2 का पेयर चला, नेक्स्ट 3 का ले लो 1 2 3, और क्या बच जाएगा, एक 5 लिखना है। तो अब इसके कितने सबसेट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो इसमें कितने एलिमेंट थे 2, उसके कितने सबसेट आए 4, तो इसमें एलिमेंट थे 2, सबसेट आए 4, तो 2 की पावर 2 कर दो, 2 नंबर है, इसमें कितने एलिमेंट हैं 2, 2 की पावर 2। अब ये कितने सबसेट आए 8, इसमें कितने एलिमेंट हैं 2 रेज़्ड पावर कितने एलिमेंट है 1 2 3, 2 रेज़्ड पावर 3 करो। अगर किसी सेट में ये बताना हो कि उसके कितने सबसेट बनेंगे तो क्या करेंगे, 2 रेज़्ड पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट, ठीक है। इसमें 2 एलिमेंट थे तो 2 की पावर 2, इसमें 3 थे 2 रेज़्ड पावर 3। अगर कोई सेट C इक्वल टू 1 2 3 4 हो और क्वेश्चन ये आए कि इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे, तो 2 रेज़्ड पावर 1 2 3 4, 2 रेज़्ड पावर 4 इक्वल टू 16, इस सेट के 16 सबसेट बनेंगे, ठीक है। तो ये तो है आपको सबसेट निकालने का तरीका, और नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला है 2 रेज़्ड पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट। जिस सेट के सबसेट बना रहे हैं उसमें कितने एलिमेंट है वो होगा n, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 हमेशा हर सेट का सबसेट होगा। अब सबसेट की डेफिनेशन देखिए, A इज सेट टू बी सबसेट ऑफ B इफ एवरी एलिमेंट ऑफ
ए आर आल्सो एलिमेंट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट बी में हो। या फिर दूसरी इसका रिवर्स तरीके से देखो, अगर ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो बी में नहीं हो, ये भी बोल सकते हैं कि भाई ए में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी में नहीं हो। अब फाई में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए में नहीं हो, क्योंकि फाई तो एम्प्टी सेट होता है, तो इस वजह से फाई हमेशा हर सेट का सबसेट रहेगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। राइट द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इफ इट कंटेन्स एन एलिमेंट। हमने ए के सबसेट बताने हैं, ठीक है। कितने बनेंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए के सबसेट्स के नंबर, मतलब कि ए के कितने सबसेट बनेंगे। अगर ए में एन एलिमेंट हो, फर्स्ट पार्ट है इफ ए कंटेन्स एन एलिमेंट, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? 2n बन जाएंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट, इफ ए कंटेन्स वन एलिमेंट, ए में सिर्फ ए कंटेन्स वन एलिमेंट, एक एलिमेंट है तो 2 कितने सबसेट आएंगे? 2 आ जाएंगे। थर्ड पार्ट, हमें ये याद रखना है कि 2 की पावर जितने भी एलिमेंट हों उतने ही सबसेट बनेंगे। नेक्स्ट है, अगर 2 एलिमेंट हैं तो ए में ए कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, अगर 2 एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनेंगे इसके? 2 4 बनेंगे। नेक्स्ट 3 एलिमेंट, अगर ए में ए कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, अगर ए में 3 एलिमेंट हैं तो कितने सबसेट बनेंगे? 2 = 8। ऐसे ही अगर ए में 10 एलिमेंट हैं, मान लो 30 एलिमेंट है, तो कितने सबसेट बनेंगे? 2 बन जाएंगे, ठीक है। ये तो था नंबर ऑफ सबसेट। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी सबसेट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेट। जो नीचे सेट दे रखे हैं उनसे हम कितने सबसेट बना सकते हैं। हमने अब किसी सेट के सबसेट बनाने हैं, ध्यान से देखना भाई। हाउ मैनी सबसेट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेट। फर्स्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, ये सेट है। सेकंड पार्ट, 1 एलिमेंट। थर्ड पार्ट 2 3 9। फिर फोर्थ पार्ट है 1 to n, ठीक है। हाउ मैनी सबसेट्स, ठीक है, हमें सबसेट बताने हैं, बनाने नहीं है, ठीक है। हाउ मैनी सबसेट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेट। जो नीचे सेट दे रखे हैं इनसे कितने सबसेट फॉर्म किए जा सकते हैं, मतलब इन सेट्स के कितने सबसेट बन सकते हैं, ठीक है। ये ए मान लिया, ए सेट क्या है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो 2 0 कितना आ जाएगा? 1। तो इसका कितना सबसेट बनेगा? 1 बनेगा। वो क्या सबसेट बनेगा? ये बन जाएगा, ठीक है। ये इसका सबसेट बन जाएगा। सेकंड है एक एलिमेंट, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 2 कितने सबसेट बनेंगे? 2। अब कितने एलिमेंट हैं? 3। 2 = 8। इस सेट के सबसेट बनेंगे 8। यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं? n, तो 2n इतने सबसेट्स बनेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान से करना, एम्प्टी सेट है मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 0 कितना आएगा? 1। तो वो जो सबसेट बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ। अब हमने सबसेट लिखने हैं।
ये तो था हमारा नंबर ऑफ सबसेट कि जो सेट दे रखे हैं उनके कितने सबसेट बनेंगे। अब लिखना है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ, जो सेट्स हैं उनके सबसेट बताने हैं अब कौन कौन से हैं। 1/2 1 पाई। फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 1/2 1 पाई, इसके सबसेट बताने हैं। ठीक है, अब देखो इसके सबसेट, पहले एक एलिमेंट उठाओ 1/2, फिर दूसरा ले लो, फिर तीसरा ले लो पाई। ठीक, नेक्स्ट 2 का पेयर ले लो 1/2 1, फिर 1 पाई, फिर 1/2 पाई। नेक्स्ट क्या आएगा, एक का पेयर हो गया, एक अलग अलग हो गया, फिर 2 वाला हो गया, फिर नेक्स्ट 3 1/2 1 पाई, ये हो जाएगा आपका 3 का। फिर नेक्स्ट एक 5 लिखना है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब ये इस सेट के सबसेट आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 2⁻3। ठीक है, सेकेंड पार्ट ABCD ABCD ABCD, इस सेट के हमने सबसेट बनाने हैं। अब पहले देखो इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2⁻n, n का मतलब 1 2 3 4, 2⁻4 कितने सबसेट बनेंगे, 16 सबसेट बनाने। अब देखो पहले ले लिया A, फिर B, नेक्स्ट C, फिर D। अब 2 का पेयर ले लो AB, फिर AC, फिर AD, नेक्स्ट BC, फिर BD, BC BD, फिर CD, ये आ गया। ठीक है, अब DA AD ऑल स्क्वायर। ठीक है, सारे हो गए। अब 3 का पेयर ले लो ABC ABC, फिर ACD ACD, नेक्स्ट BCD BCD, फिर BCD, फिर BDA BDA। ठीक, नेक्स्ट CDA। देखिए अगर सेम टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं तो उसको सिर्फ एक ही सेट माना जाएगा। नेक्स्ट क्या था, CDA CDA। अब काउंट करते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब और एक क्या बच गया, 5 16। ये इसके 16 सबसेट आ जाएंगे। ठीक है, नहीं हमने कोई ना कोई एक। अब देखो ABCD, एक ये भी बचेगा ABCD, नेक्स्ट आएगा 5। ठीक है, तो ये कितने, 4 और 6 10, 1 2 3 4 14 प्लस 3 17। अब कोई ना कोई सेट 2 बार लिखा है, CDA ACD, ये 2 बार लिख दिया, इसको हटाओ। ठीक है, CDA लिखा था, वो ACD यहाँ पर आ चुका था। तो 4 + 6 + 4 14 + 2 16। तो इसके कितने सबसेट आ जाएंगे, 16 सबसेट आ जाएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा है सबसेट के बारे में। अगर कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट कब कहेंगे, A को B का सबसेट कब कहेंगे, जब A के सारे एलिमेंट B में हों तब कहेंगे हम A सबसेट ऑफ B। फिर नेक्स्ट क्या था, A के सबसेट कितने बनेंगे, A में मान लिया 5 एलिमेंट है तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2⁵ 32 सबसेट बनेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट था हम सबसेट कैसे बनाएंगे, अलग अलग एलिमेंट को लिखकर पहले एक एलिमेंट को लेके सेट बनाएंगे, फिर 2 एलिमेंट को लेके सेट बनाएंगे, फिर तीनों को लेके बनाएंगे, फिर 5 ऐसे सबसेट बनाएंगे। ठीक है, और बताया था 5 क्यों हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो ये तो था आपका 1.2 के 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।